हैव यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन इन द एग्जाम जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं लाइक ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर रैट्स, नो रैट इज द पीकॉक, और ऐसा क्वेश्चन देख के यू माइट हैव गॉट पजल्ड कि भाई ये क्या है. सो डोंट नीड टू वरी बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होते हैं दे बिलोंग टू अ कैटेगरी कॉल्ड सिलॉजिज्म. सिलॉजिज्म एक टॉपिक है, इट्स अ होल लार्ज टॉपिक जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एंड इन टूडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक which will be really helpful if you are preparing for CUET PG 2024, PU LLB, MH Set, or for that matter any other law entrance examination. So welcome guys to our channel Law Digest. My name is Chetan and I have written various competitive examinations like SSC CGL, bank PO, your CAT examination, UGC NET, and I have scored good ranks and marks in those examinations, and I have a work experience of 1.5 years as an assistant audit officer with CAG. Now first of all I would like to show you the questions, previous year question, that is अभी जो आपका CUET PG एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सिलॉजिज्म. सो सिलॉजिज्म इज अ टॉपिक अंडर योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस being asked in CUET PG 2023, so you should definitely watch that video. It is already available on the channel. तो एक क्वेश्चन ये आया था आपका फ्रॉम सिलॉजिज्म जहां पे यू वर बीइंग गिवन टू स्टेटमेंट्स, ऑल गार्डन्स आर स्कूल, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, एंड देन देयर वर टू कंक्लूजन्स, ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस, सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेजेस, एंड देन you are required to tell whether only conclusion 1 follows, 2 follows, like that. तो easy questions आए थे. There were two questions in CUET PG 2023 from syllogism and both of them were very basic questions. Okay, तो देखो syllogism as a topic, as a subject is a very vast subject. उसमें बहुत सारे concepts हैं, but you don't need to worry because आपको उतना deeply पढ़ने की जरूरत नहीं है. सी conceptual clarity के लिए आप जरूर पढ़ सकते हो. तो जो हमारा कोर्स है, कोर्स में मैंने syllogism को बहुत डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था जहां पे आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन थी, ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, सम न्यूज़पेपर आर कार, नो कार इज ट्री, और उस पे बेस्ड 2 कंक्लूजन्स थे. एंड अगेन यू हैव टू टेल विच ऑफ दिस कंक्लूजन फॉलो. तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज 2 क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो जहां पे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड. क्वेश्चन करते करते मैं आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा. ठीक है, तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में द बेसिक और द मोस्ट इजी वे टू डू दिस क्वेश्चंस इज टू मेक द वेन डायग्राम. सबसे पहले स्टेटमेंट्स का हम वेन डायग्राम बना लेते हैं एंड बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम बेसिक वेन डायग्राम बनाते हैं. ओके, बिकॉज स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट्स के हम बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम्स बना सकते हैं. वी कैन ड्रॉ मेनी पॉसिबल डायग्राम्स, but many of the questions can be answered using only the basic Venn diagram. और जो आप CUET PG में लेवल आ रहा है उसमें तो बेसिक Venn diagram से ही काम हो जा रहा है. ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो जैसे कि मैं आपको बेसिक पहले आइडिया दे देता हूं दैट सिलॉजिज्म में यू हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स या 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस. तो स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशंस या प्रीमाइसेस भी बोलते हैं और उस पर बेस्ड होते हैं कंक्लूजन. तो मेजरली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. ऑल टाइप, जिसमें फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, दिस इज 1. ठीक है, इसका डायग्राम कैसा बनता है? अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी तो इसका बेसिक वेन डायग्राम हम बनाते हैं लाइक दिस. वी यूज सर्कल्स. ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी का पार्ट है. दिस इज 1 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी. देन नेक्स्ट इज सम ए आर बी. ओके, इसका बेसिक वेन डायग्राम कैसे बनता है? So it is like sum A R B and this common portion ये शो करता है कॉमन एरिया. सम A R B, दोनों में कुछ कॉमन है. सम A R B. ठीक है, दिस इज सम बेसिक डायग्राम ऑफ सम A R B. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट. थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन सिलॉजिज्म इज नो A is B. इसका बेसिक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो यू हैव अ सर्कल ऑफ A and then we draw a line which shows that they are not related, they are not connected. Okay, so this is no A is B, which means no element of A is a element of B. There is nothing common. So this is the basic Venn diagram for no A is B. And the last statement, the fourth statement in syllogism we have is sum A
आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये फोर्थ टाइप की स्टेटमेंट है। इसका बेसिक डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो वी हैव द सर्कल ऑफ ए, वी हैव द सर्कल ऑफ बी, और यहां पे हम शो करते हैं कि, ध्यान से देखना, पे अटेंशन, दैट सम ए, सम पोर्शन ऑफ ए, एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ ए इज नॉट बी, वो बी का पार्ट नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रहा है कि बी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सम ए इज नॉट बी, दिस इज द बेसिक वेन डायग्राम फॉर सम ए आर नॉट बी। तो ये चार बेसिक हमें पता होने चाहिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म। अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको डिस्कस करना है। तो वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द स्टेटमेंट, ठीक है। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स। तो सबसे पहले द फर्स्ट टास्क इज ड्रॉ द बेसिक वेन डायग्राम। तो यू हैव some boys are students, so B means boys, S means students, and then you have all students are teenagers, so all the students, they are a part of teenagers, so teenagers will be outside the students. Now look at the, so this is the basic Venn diagram we have drawn. Now we will check which of these conclusions is true from the given statement. The first conclusion is all teenagers are students. Now look at this, the teenager circle. So are all teenagers students? You yourself see. No, you will say sir नहीं, गलत है. Why? Because ये जो teenagers हैं, ये वाला जो portion है, ये जो teenagers हैं, they are not students. So you will definitely say sir this conclusion is wrong. All teenagers are not students. This is not true. Basic Venn diagram से हमको दिख रहा है. Okay? So first conclusion does not follow, first conclusion is not true. इसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहां से गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, some boys are teenagers. What is the second conclusion? Some boys are teenagers. Now if you look at this diagram, अगर इस डायग्राम की तरफ आप देखोगे, ये जो है एरिया, दिस एरिया, some boys are teenagers. So this common area, okay, this portion shows that some boys are teenagers. देखो सीधी सी बात है, some boys are students हमको गिवन है और students teenagers के अंदर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली some boys will be teenagers also. देखो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो we have some boys are students और ये हमारा कॉमन एरिया है जो शो कर रहा है some boys are students, और हमें गिवन है all students are teenagers. तो teenagers का जो सर्कल है वो स्टूडेंट्स के बाहर आएगा, तो जब सम बॉयज स्टूडेंट्स हैं तो सम बॉयज टीनेजर्स भी होंगे। सो सेकंड कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली ट्रू। और आप देख सकते हो डायग्राम में, लेट मी मार्क इट विद रेड। सो दीज मेनी बॉयज आर, these are boys also and these are teenagers also. So this red portion shows you the area which are boys also and teenagers also. So definitely second conclusion is true और ये हमको basic Venn diagram से दिख भी रहा है. Okay, so the correct answer guys for this question will be only second conclusion follows. So option B will be the right answer. I hope you are understanding the concept. Let us discuss some more questions. तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी थोड़ी थोड़ी। देखो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग इंप्रूव करोगे। Then we have question number 2. So first of all we will draw the basic Venn diagram. So first is no flower is mango and then no mango is cherry. So what will be the basic Venn diagram? So we have no flower is mango and then it says no mango is cherry. Okay, this is the basic Venn diagram. Okay, but हम और भी possible diagrams बना सकते हैं। ये basic Venn diagram है जिसमें आप बोल रहे हो no flower is mango, no mango is cherry। लेकिन आप if you pay attention over here, you can also draw a diagram where no flower is mango like this, and when I say no mango is cherry, pay attention here, when I say no mango is cherry, so cherry can lie here also. तो मैंगो और चेरी के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, बट चेरी और फ्लावर कैन हैव कॉमन एरिया, चेरी एंड फ्लावर कैन हैव कॉमन एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज अनदर पॉसिबल डायग्राम, दिस इज द बेसिक वेन डायग्राम, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये भी है. तो एक चीज आप ध्यान से समझना, कंक्लूजन्स जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स और पॉसिबल कंक्लूजन्स. ये डेफिनेट कंक्लूजन है.
अगर यहाँ पे लिखा होता नो फ्लावर कैन बी चेरी, मे बी चेरी, या नो फ्लावर इज चेरी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबल कंक्लूजन्स में आता। अभी आप उसको छोड़ दो बिकॉज आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको डेफिनेट कंक्लूजन्स गिवन है। और डेफिनेट कंक्लूजन्स तभी सही होते हैं जब वो हर डायग्राम में सही हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंक्लूजन आपका किसी भी पॉसिबल डायग्राम में गलत प्रूव हो जाता है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना। तो ये एक मैंने बताया आपको, आप एक ये पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो, इसी तरीके से आप और भी पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स को। पहला कंक्लूजन हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, नो फ्लावर इज चेरी। क्या लिखा है पहला कंक्लूजन, नो फ्लावर इज चेरी। अब अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर दिस कंक्लूजन इज ट्रू, नो फ्लावर इज चेरी, कुछ भी कॉमन नहीं है। बट इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं, एंड एज पर दिस डायग्राम नो फ्लावर इज चेरी ये गलत हो जाएगा एज पर दिस डायग्राम। एज पर दिस डायग्राम कंक्लूजन 1 इज ट्रू, एज पर दिस डायग्राम कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग। तो क्या करें, अब एक डायग्राम में ट्रू आ रहा है, एक डायग्राम में फॉल्स आ रहा है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया, कोई भी कंक्लूजन, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि कोई भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा अगर हम उसको किसी एक डायग्राम में भी फॉल्स प्रूफ कर पाए। तो इस डायग्राम से हमको दिख रहा है कि नो फ्लावर इज चेरी गलत है, इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। अब आते हैं सेकंड पे, सम चेरीज आर मैंगोस। अब सम चेरीज आर मैंगोस को आप देख सकते हो, हमने साफ साफ बोला है नो मैंगो इज चेरी, हमने स्टेटमेंट में ही बोल दिया नो मैंगो इज चेरी। तो सम चेरीज आर मैंगोस ये कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकता, दिस कैन नेवर बी ट्रू, बिकॉज इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। इट मींस नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वी डू द क्वेश्चंस ऑफ सिलोजिज्म। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, देन ओनली यू विल हैव कमांड ओवर इट। इसमें प्रैक्टिस आपको काफी करनी पड़ेगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुडे। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर बीइंग गिवन 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स। पिछले दोनों क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट्स थी, यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं और 2 कंक्लूजन्स हैं। तो द फर्स्ट टास्क इज we will draw the basic Venn diagram. Okay, so the first statement is some fruits are vegetables. Okay, so we will draw the basic Venn diagram. Some fruits are vegetables. Next is some vegetables are junk food. Some vegetables are junk food. And next is some junk food are snacks. Some junk food are snacks. So this is the basic Venn diagram. We can have other possible diagrams also. ये इसका बेसिक वेन डायग्राम है। इसके अलावा आप इसमें और क्या डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। नाउ यू आर बीइंग गिवन सम वेजिटेबल्स आर जंक फूड, तो आप जंक फूड का सर्कल इधर भी बना सकते हैं, बिकॉज जंक फूड और वेजिटेबल में कुछ कॉमन होना चाहिए, बट जंक फूड कैन हैव ऑल्सो कॉमन एरिया विद फ्रूट्स, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। एंड देन यू हैव सम जंक फूड आर स्नैक्स, तो यू कैन ड्रॉ स्नैक्स लाइक दिस ऑल्सो। मतलब देयर कैन बी वेरियस पॉसिबल वेन डायग्राम्स। देखो स्टेटमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, जो भी आप डायग्राम बनाओ उसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, तो वो सारे पॉसिबल डायग्राम्स बन सकते हैं। बट काफी क्वेश्चंस आप ये बेसिक वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे आपको क्या कंक्लूजन गिवन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज सम जंक फूड आर वेजिटेबल्स। और अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखोगे सम जंक फूड आर वेजिटेबल्स, दिस इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है बात समझना, बिकॉज स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, सम वेजिटेबल्स आर जंक फूड। तो अगर मैं बोलूं सम ए आर बी, उसका मतलब ये भी होता है सम बी आर ए। तो सम ए आर बी अगर ट्रू है तो सम बी आर ए ये भी ट्रू होगा। इसीलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहां पे बिल्कुल सही है। वाई? बिकॉज आपको गिवन है सम वेजिटेबल्स आर जंक फूड। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, तो आपको जब गिवन है सम वेजिटेबल्स आर जंक फूड, इसका मतलब हो गया सम जंक फूड्स आर वेजिटेबल्स, दिस विल आल्सो बी ट्रू, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड देखते हैं, सम जंक फूड आर फ्रूट्स। सेकंड क्या है, सम जंक फूड आर फ्रूट्स। नाउ दिस कंक्लूजन इज फॉल्स, दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग।
वाई? बिकॉज आप देख सकते हो जंक फूड का सर्कल ये रहा और फ्रूट्स का सर्कल ये रहा, एंड देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम. देयर कैन बी कॉमन, उनके बीच में कॉमन एरिया हो सकता है, जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो. तो इसीलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा. बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब वो हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो. और इस केस में ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये तो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स प्रूव हो गया, तो ये फॉल्स हो गया. मैंने आपको क्या बोला, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो. अगर वो किसी एक भी डायग्राम में फॉल्स है तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे. तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है बिकॉज वो, आप फर्स्ट कंक्लूजन इसलिए ट्रू है बिकॉज आप कोई भी पॉसिबल डायग्राम बनाओ ये हमेशा ट्रू होगा. लेकिन सेकंड गलत है बिकॉज ये हमारा बेसिक डायग्राम में हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया. कुछ भी कॉमन नहीं है जंक फूड और फ्रूट्स के बीच में. सो इसीलिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज एंड अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलोज. सो गाइज दिस वाज अ बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास, आप ऐसे बोल सकते हो. मैं आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक ऑफ सिलॉजिज्म. और सीयूईटी पीजी की बात करूं या लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. इसीलिए आपको भी इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बेसिक आप इसका कवर करो एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. So that's it from my side. If you have liked the video, then do hit the like button. Also subscribe to our channel and you can also tell me your feedback. आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. बाकी कोर्स के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट लॉ डाइजेस्ट. एंड थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.